हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपनी फोर्थ पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सो बिना वक्त को जाया करे सीधा सीधा इस पोयम की शुरुआत करते हैं। तो हमेशा की तरह इस पोयम में सबसे पहले हम पोएट की कुछ जानकारियों को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इधर हमें ये पता चला है कि जो हमारे पोएट हैं उनका शुभ नाम है जॉन कीट्स। ये एक बहुत ज्यादा रोमांटिक किस्म के पोएट हैं। और इधर लिखा हुआ है कि ऑल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। बेसिकली एक तरफ वो एक सर्जन भी थे, लेकिन अपने आप को एक सर्जरी, एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से ना, मतलब कि अपने आप को डॉक्टर के करियर में ना डालकर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपनी पोएट्री वाली हॉबी को समर्पित कर दिया। मतलब उन्होंने अपनी स्किल्स को ज्यादा अच्छा माना। Keats' secret his power to sway and delighted the readers lies primarily in his gift for perceiving the world and living his mood and aspirating in terms of the language. मीन्स क्या करते थे इन्होंने, अपनी जो डिलाइटमेंट की एक पावर थी जिनसे सारी दुनिया इनकी पोयम पढ़कर खुश हो जाती थी, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो। हर लैंग्वेज में उनकी पोयम ट्रांसलेट करी जाती थी और कोई भी उनकी पोयम पढ़े ना तो उसको एक अंदर से खुशी का अनुभव होता था। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोयम एंडीमियन। और जो पोयम हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो पोयम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी हम लोग पढ़ेंगे, वो उनकी एक पूरी पोएट्री से लिया गया है जिसका नाम था एंडीमियन। इट इज, मार्क कर लो क्योंकि आजकल यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अ पोएटिक रोमांस, एक पोएटिक रोमांस जो था एंडीमियन, उससे। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड इन विच एंडीमियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट who lived on Mount Latmus, had a vision of Cynthia, the moon goddess। तो बेसिकली ये एक ग्रीक लीजेंड के ऊपर हमारी पोयम है जिसमें एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड और पोएट के बारे में बताया गया है कि जो हमारी माउंट लैटमोस में रहते हैं और उनका एक विजन है ये सिंथिया को लेकर, जो कि एक मून की देवी है। ठीक है। द enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away to the forest and down under the sea। और ये थीम है इस पोयम का। तो इस पोयम को पढ़ने से पहले आप इस टाइटल से क्या समझते हो? अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब कोई ऐसी चीज जो ब्यूटीफुल है। तो मैं इस पोयम के एंड होते होते आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगी कि पोएट किस चीज को हमारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी ऐसी कौन सी चीज है जिसको वो ब्यूटी कह रहा है। स्पेसिफिकली मैं नाम भी बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, but will never pass into nothingness, but will keep a bore quiet of us for us and a sleep full of sweets, dreams and health and quiet breathing। तो बेसिकली इस पैरा में हमें पोएट क्या बताते हैं? इस पैरा में पोएट हमें ये बताते हैं कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी होती है वो हमारी पूरी लाइफ का जॉय होती है, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला जॉय जो हमारी लाइफ में हमेशा के लिए रहता है। और जो इसकी लवलीनेस होती है ना, वो दिन पर समय के साथ साथ हमेशा इंक्रीज होती जाती है, कभी भी घटती नहीं है। और नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वही कभी भी ऐसा नहीं लगता कि डिक्रीज हो रही है या फिर खत्म होती जा रही है, हमेशा हमें बढ़ती हुई दिखती है और हमेशा हमेशा हमें खुशी ही देती है। कभी भी इसकी वजह से हमें दुख का अनुभव नहीं होता है। लेकिन बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस। बोर मीन्स प्लीजेंट शैडी पीस, जैसे कि बोर मीन्स की एक शैडी प्लेस, जैसे कि हम लोग पेड़ के नीचे छाव में बैठे रहते हैं, जो हमें छाया मिलती है, वही इधर बोर बताया है। क्वाइट अ फॉरेस्ट, ये एक छाव की तरह है हमारे लिए। एंड अ स्लीप
फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ऐसी नींद की तरह है हमारे लिए जो कि अच्छे अच्छे सपनों से भरा हुआ है, हेल्थ से भरा हुआ है, और क्वाइट ब्रीथिंग मतलब हम एक शांति पूर्वक सांसें भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं इधर थोड़ा पोएटिक डिवाइस बताना चाहूंगी जो इधर यूज किया गया है। सबसे पहले हमारा इधर यूज किया गया है आई एंड आई इज अ वोवल, या इट्स अ वोवल। सो वोवल के लिए जो हमारा पोएटिक डिवाइस होता है इधर यूज, which is assonance, आई एम राइटिंग ए फॉर assonance, ठीक है। तो अब हम बाद में करते हैं एक और चीज के ऊपर कि यहाँ पे इन्होंने अब बोआ बताया है। बोआ मतलब कि कंपेयर किया है शेडी प्रेस से, तो यहाँ पे हुआ है हमारा मेटाफर, कंपेयर करा है, तो इधर हमारा हुआ है मेटाफर। और इधर क्या लिखा हुआ है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्विट ब्रीदिंग। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है हमारा, मुझे लगा यहाँ पे बस इतना बताया कि हमारे क्या होते हैं, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमारे लिए एक अच्छे सपने की तरह होती है। ऐसा सपना जो कि बहुत सारे अच्छे ऐसी नींद जो बहुत सारे अच्छे सपनों से भरी हुई होती है, और हम हेल्दी रहते हैं और ताजी सांस ले पाते हैं, इसका यही मतलब है। आइए नेक्स्ट पैरा में बढ़ते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो are we wearing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and all darkened ways। Means हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फूलों की माला पिरो रहे हैं। Wedding means पिरोना, we can say making, इसमें ढंग से लिखा नहीं जाता, सो प्लीज मेरी भावनाएं समझने की प्रयास कीजिए। ब्रीदिंग मतलब होता है बनाना, पिरोना। तो इधर लिखा हुआ है इन्होंने कि फ्लावरी बैंड के जो फ्लावर्स होते हैं, बेसिकली फूलों की माला को पिरोना, ये चीज उन्होंने बोला है। होप सो आपको समझ में आ रहा होता है। जैसे कि हम जब कोई माला बनाते हैं तो हम धागे के अंदर एक एक पल डालते जाते हैं, सिमिलरली फूलों की माला बनाते समय धागे के अंदर हम लोग फूल डालते जाते हैं एक एक करके। तो वही इन्होंने सेम चीज इधर बताई है कि ये ऐसा है कि हम हर अपने अनुभव पर एक फूलों की माला पिरो रहे हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, ताकि हम अपनी अर्थ से जुड़े रहें। फिर उन्होंने लिखा है कि स्पाइट ऑफ द डिस्पोडेंस, इसका मतलब होता है सैडनेस, किसके बावजूद, हमने जो इनह्यूमन डर्थ करे हैं। इनह्यूमन डर्थ किसको कहा गया है, जानवरों को काटना, मारना, उनको खाना, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, उनकी लेदर बना के, उनके स्किन का लेदर बना के उसमें घर में ऐसा शो पीस रखना, उनको मार के काट के अपने फायदे के लिए खाना। नॉट ओनली एनिमल्स, किसी दूसरे ह्यूमंस को जेलस फील करना या फिर उसके साथ कुछ बुरा करना, किसी का मर्डर करना, ये सारे इनह्यूमन डर्थ्स हैं जो हम ही ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। नॉट मीन्स कि मैं और तुम नहीं कर रहे हैं, बट फायदा क्या है, हमारे भाई जो दूसरे हैं ह्यूमंस हैं वो सब ये सारी चीजें कर रहे हैं। बॉर्डर पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। दीज ऑल आर इन ह्यूमंस डेथ। एंड इस सैडनेस, इस डिपेंडेंस के बावजूद हम लोग खुशी से इन थिंग्स ऑफ ब्यूटी के अंदर शांति से रह सकते हैं, अर्थ को अपनी तरफ बाइंड करके रख सकते हैं, अर्थ से, जमीन से जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, यानी कि उन्हीं जो नोबल नेचर्स किसको क्या, नेचर के साथ, एक थिंग ऑफ ब्यूटी इधर नेचर बोला है कि नेचर के साथ जुड़े रह सकते हैं। फॉर ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओ डार्केंड वेज, जितना भी अनहेल्थ, जो हम जितने भी दिन हम अनहेल्दी रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डार्केंड वेज, डार्केंड यानी वो काली सच्चाई, जो वो काला सच है जो कहीं ना कहीं छुपा बैठा है, उससे थोड़ा ऊपर उठते हुए हम नेचर की तरफ बढ़ते हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी की तरफ बढ़ते हैं, और अपना जो एक
जीवन है उसको खुशहाल जीवन बनाने का प्रयास करते हैं और जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। Made for all, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and a young sprouting a shady boon. तो इधर किसको बताया कि क्या बताया इधर कि made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. इस पैराग्राफ में बताया कि कुछ चीजें कि कुछ चीजों को ढूंढते समय हमारी कुछ शेप बची है ब्यूटी की, वो एक डिफरेंट उसमें जा रही है। क्या लिखा इधर? मूव्स अवे द पॉल। पॉल मीन्स कवर करना। पॉल मीन्स कवर करना। फिर से मैं कहना चाहूंगी, मेरी भावना समझे, ठीक है। कवर करना फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो डार्क स्पिरिट्स है, मतलब जो हमारी शेप ऑफ, ये जो हमारी ब्यूटी है, ये जो एक हमारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, जो भी सारी ये चीजें हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी किनको बताया गया है इस वाले में? सन को बताया गया है, मून को बताया गया है, जो ओल्ड ट्रीज होते हैं, यंग ट्रीज होते हैं, स्प्राउटिंग शेडी बून्स, स्प्राउटिंग शेडी बून्स जो अभी उग रहे हैं, ये सारे थिंग्स ऑफ ब्यूटी के अंदर आते हैं। अगर हम इनके पास चले जाएं तो हमारी जो डार्क स्पिरिट है, हमारी जो काली सोच है या फिर जो काली सच्चाई है, वो इनको कवर कर देती है और ये हमेशा हमेशा के लिए हमसे जो ये काली सच्चाई है, काली जो स्पिरिट्स हैं, दूर चली जाती हैं। और ये एक बिकॉज ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये इन अच्छी जो हमारी ब्यूटी है, ये जो हमारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, उनकी वजह से ही हम जो हैं इन डार्क स्पिरिट से दूर जा रहे हैं। ठीक है, इतना ही हो रहा है। फिर अगर हम आगे बात करें तो लिखा है, इधर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि अगर मैं इधर बताऊं स्प्राउटिंग मतलब तो आपको पता ही होगा कि ग्रोइंग, ठीक है। और इधर हमारा जो ओल्ड एंड यंग, पता है किसको बताया गया इधर? ओल्ड एंड यंग हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज होते हैं, ठीक है, उनको बताया गया। एंसेस्टर्स समझ जाना, मैंने इधर एन लिख दिया, ठीक है। और इधर एक और पोएटिक डिवाइस मैं बताना भूल गई थी, यहाँ पे हमने फ्लावरी बैंड बोला, तो यहाँ पे हमारा इमेजिनरी यूज हुआ है, ठीक है, इमेजिनरी हमारा इधर यूज हुआ है। इधर हमारा जैसे हम सन मून इनको इमेजिन कर रहे हैं, इधर भी हमारा इमेजिनरी यूज हुआ है। और इधर भी हम ट्रीज और ओल्ड्स को ओल्ड एंसेस्टर्स में इमेजिन कर रहे हैं, तो इधर भी हमारा ये इमेजरी यूज हुआ है। तो यहाँ पे सारी जगह हमारा इमेजरी यूज हुआ है। अगर हम नेक्स्ट पैरा में जाए तो यहाँ पे लिखा है, फॉर सिंपल शीप एंड सच आर daffodils with the green world, they live in the clear rills that for themselves a cooling cart make against the hot season. The mid forest break rich with the sprinklings of the fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of dooms we have imagined for the mighty death. All lovely tales that we have heard or read, and endless fountains of immortal rings pouring unto us from the heavens of wing. तो इधर हमारा जो सबसे पहला जो सेंटेंस है, फॉर सिंपल शीप, फॉर सिंपल शीप इधर किसको कहा गया है? सिंपल शीप। सबसे पहले तो एस वर्ड है, तो एलिट्रेशन यूज हो रहा है। सिंपल शीप किसको गया है इधर? हमारा एलिट्रेशन, ठीक है, इधर हमारा एलिट्रेशन यूज हो रहा है सबसे पहले तो। एंड सच एज डेफोडिल्स, डेफोडिल्स क्या होते हैं? फ्लावर, कोई फ्लावर होता है, ठीक है, कोई फ्लावर होता है, ये हमारा एक फ्लावर होता है, तो मैंने इसके लिए एफ लिख दिया, ठीक है, फ्लावर होता है। फॉर सिंपल शीप सच एज डेफोडिल्स, इधर सिंपल शीप डेफोडिल्स नाम के फ्लावर को इंडिकेट करते हुए इधर बताया गया है। विद द ग्रीन वर्ल्ड, किसी ग्रीन वर्ल्ड के लिए, दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, रिल्स मतलब कि जो लहरें होती हैं, ठीक है, स्मॉल स्ट्रेस बोलते हैं इनको, जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती है, ऐसे से बोल रही हूँ मैं, स्मॉल स्ट्रीम्स, तो इनको बोलता है दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड। कवर्ड का मतलब होता है एरिया ऑफ थिक लॉब बुशेस, यानी कवर्ड का मतलब होता है थिक लॉब बुशेस, जहां पे ऐसा एरिया जहां पे बहुत सारे
बुशेस हो, ठीक है। फिर आता है मेक जाइंट्स द हॉट सीजन, ठीक है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्पार्कलिंग, और कोई, हाँ इधर हमारे पास इधर बताया माइटी और डेड। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है इज ऑक्सीमेरोन। ऑक्सीमेरोन यानी कि दो अपोजिट साउंड हमें इधर सोचने को मिले। तो माइटी तो बहुत बड़ा, और फिर डेथ, डेथ क्या होता है, मतलब कि दो अपोजिट वर्ड्स है, सो ये हमारा आता है, ठीक है। माइटी डेथ इधर हमें बताया गया बड़ी डेथ को, यानी कि ऐसी डेथ, ऐसे जो सेक्रीफाइस जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए करे हुए हैं उनको इंडिकेट करते हुए बताता है। इमोर्टल ड्रिंक मतलब, इमोर्टल ड्रिंक यानी कि कभी ना खत्म होने वाली ड्रिंक, जो कभी ना खत्म हो वैसी वाली ड्रिंक, ठीक है। और इधर और कौन सी चीज है जो हमें पढ़नी है, एक चीज है यहाँ पे हैव हार्ट, यहाँ पे भी एलिट्रेशन यूज हुआ है। और यहाँ पे एंडलेस, यहाँ पे कहीं लिखा था एंडलेस फाउंटेन विच इज मेटाफर, यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में इधर उन्होंने क्या, मैं बता दूं क्योंकि जो निचोड़ है इस पैराग्राफ का, सीधा सीधा उस पर बात करते हैं। इस पैराग्राफ में जो हमें निचोड़ बताया गया है वो ऐसा है कि जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है हमारे लिए, और वो ऐसे बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने के बाद उनकी जो डेथ हुई है वो मामूली डेथ नहीं है, वो बहुत बड़ी डेथ है। और हमें उनका रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ देम हमें क्या मिला है, ये ब्यूटीफुल थिंग्स, ये ब्यूटीफुल थिंग्स। जैसे कि अगर हम बात करें अपने फ्रीडम फाइटर्स की, बिकॉज ऑफ देम ओनली वी आर सर्वाइविंग इन द फ्रीडम वर्ल्ड, वी गेट डेमोक्रेसी एंड ऑल थिंग। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी, तो उनकी वजह से हमें सारी चीजें मिली है, तो हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इधर बताया गया है कि ये जो हमारी माइटी डेथ्स है ये उसी एक फाउंटेन की तरह है जिसकी ड्रिंक कभी भी खत्म नहीं आती, और वो ऊपर हेवन से बरसता जा रहा है, बरसता जा रहा है, बरसता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा निचोड़ था इस पैरा का। अब हम पूरी पोयम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो चीजें इंपॉर्टेंट है जहां से ये क्वेश्चंस बनते हैं इज लाइक कि क्या क्या पूछ सकता है, आपको किस किस बातों पे चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले चीजें आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, कि जो कांस्टेंट सोर्स, ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है ये क्या है हमारी, ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर है, यानी कि इनकी वजह से हमें खुशी मिलती है, इनकी वजह से हमें जॉय मिलता है, ठीक है। और ये जो खुशी है, शुरुआत से मैं बताती हूँ, और ये जो खुशी है ये हमेशा के लिए होती है, दूसरी कभी भी खत्म नहीं होती है, नेवर फेड्स, कीप ऑन इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ती ही रहती है। गिव अस पीस ऑफ शेल्टर, यहाँ पे इसलिए पता चला कि हमें एक शेल्टर देती है, पीस ऑफ शेल्टर देती है। यूज सफर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, हमें जो डिसअपॉइंटमेंट्स है उस डिसअपॉइंट्स को हमारे अंदर एक हील करती है, उन डिसअपॉइंट्स को, हमारी जो इनह्यूमन डेथ है उनको छुपा देती है और हमारी अच्छाइयों को बाहर लाती है, ठीक है। और क्या है कि भले ही हम लोग अपनी जो जो हमारी ह्यूमैनिटी है हम उन क्वालिटीज को खो रहे हैं, लेकिन इस नेचर पे आने के बाद हम उनको फिर से जागरूक कर देते हैं। जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी होती है वो हमारी लाइफ की जो डार्कनेस होती है उसको भी खत्म कर देती है। ये पूरी पोयम का निचोड़ है, ठीक है। अब थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे कि इधर मैंने बताया था सन है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी इधर हमारा सन है, ठीक है। हमारा मून है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमारा मून हो गया, हमारे थिंग्स ऑफ ब्यूटीज में ट्रीज हो गया, ठीक है। और इतना ही नहीं, जो हमारा हमने पढ़ा था थिंग्स ऑफ ब्यूटी में, आपका लिख सकते हो डेफोडिल्स नाम के फ्लावर हो गए, हमारी फ्लोरिल्स हो गई, जो फॉलिंग स्ट्रीम है वो हो गई, ठीक है। हमारे जो मस्क्रोस फ्लावर थे, यहाँ पे लिखा हुआ है मस्क्रोस फ्लावर जो कि ब्लूम करते हैं, ये हमारे थिंग्स ऑफ ब्यूटी में आता है। हमारे थिंग्स ऑफ ब्यूटी में और क्या आते हैं, जो स्टोरीज हैं ब्रेवियर्स की, जो माइटी डेथ्स है, ये हमारी उसमें आता है, ठीक है। जो सोल्जर्स है, जो हमारे इंसिस्टर्स है, जिन्होंने हमारे खातिर इतनी अपने आप को, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, वो सब आते हैं माइटी डेथ में। और जो ओरिजिन है, हेवन है, जो इमोर्टल ड्रिंक का ओरिजिन हेवन, ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी में आता है, ठीक है। तो ये सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी में है चीजें। और अगर हम बात करें अब इनकी राइमिंग स्कीम का, तो राइम स्कीम का, तो हमारी जो राइम स्कीम है वो है ए
B B C C D D and so on। ये हमारी राइम स्कीम है। आप देख सकते हैं जैसे फॉर एवर, नेवर, कीप, स्लीप, ब्रेथिंग, ब्रेथिंग, अर्थ, डर्थ, डेज, वेज, ऑल, पॉल, मून, बून, ऐसे अलग अलग हमारे बनते हैं। द फुल्स विल्स मेक ब्रेक ब्लूम्स टूम्स डेथ रेड ड्रिंक ब्रिंक, ये सारे हमारे राइम्स की में। अब हम कुछ करते हैं, वही है लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। क्या है? सन है, मून है, ट्रीज है, फ्लावर्स है, मस्क रोज है, माइटी डेथ्स है, इमोर्टल ड्रिंक या फिर हेवन है। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, ऐसी चीजें जो हमें पेन देती है। क्या देती है? इन ह्यूमन डर्थ, हमारी जो इन ह्यूमन डर्थ है वो हमें पेन देती है। आगे क्या है? व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, ये मैंने बताया था, मुझे इसका कमेंट में आंसर आप देंगे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग, ऐसी क्या चीज है जो हमको लव देती है, लाइफ का अनुभव करवाती है ट्रबल्स एंड सफरिंग के अलावा। ठीक है, वो कौन से? थिंग्स ऑफ ब्यूटी है ऑब्वियसली। 5 आंसर, व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेथ, कैसे ये सब चीजें एसोसिएटेड है माइटी डेथ के, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी मुझे कमेंट में चाहिए और जिसका सबसे पहले आएगा उसको मैं पिन करूंगी। डू वी एक्सपीरियंस थिंग ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर अ शॉर्ट मोमेंट्स और डू मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, तो ऑब्वियसली है कि हम एक लास्टिंग इंप्रेशन बनाता है हमारे लिए, शॉर्ट टर्म मोमेंट्स के लिए हम इसको करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसके पास ही होते हैं और हमें ही नहीं पता होता। हम सन के पास है, हम उनके पास है, लेकिन हम अपने काम में इतना उलझ जाते हैं कि हम समझते ही नहीं कि ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। 7th, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑन द अर्थ, तो मुझे ये का भी आंसर कमेंट में चाहिए और मैंने इसका भी कमेंट में बोला है और मैंने किसका बोला, एक और बोला था मैंने, ये वाला शायद फ्लावरी बैंड्स वाला ना। ये 3 मुझे कमेंट में चाहिए, बस इतना सा होमवर्क है, इसको करके मुझे कमेंट में बता देना और बस हमारा चैप्टर खत्म। अब करो ऐश, क्योंकि अब मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, तब तक के लिए बाय बाय।